क्या हुआ, हो गई 11th बर्बाद। 11th की स्टार्टिंग में तो बहुत जोश के साथ तैयारी स्टार्ट करी थी, IIT जाऊंगा, मजे करूंगा, लेकिन सारा जोश ठंडा हो गया क्योंकि रियलिटी का सामना हो गया। लेकिन इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। अगर आप लोगों ने अभी भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया ना, आई कैन प्रॉमिस यू कैन डेफिनेटली गेट एन IIT। क्योंकि एक बात का हमेशा याद रखना, वन कंसिस्टेंट ईयर ऑफ हार्ड वर्क ना कैन कवर अप योर 2 years ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। अगर आपने 2 साल मेहनत नहीं करी लेकिन 1 साल पूरे मन से मेहनत कर ली ना, सो एक बराबर है दोनों। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ यू विल स्टडी इन नेक्स्ट 2 to 3 months। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो सबसे पहले ना कमेंट में लिख दो आई विल डू कम बैक, और चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब ताकि मुझको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। अब चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है, जो आपका करंट जेईई का सिलेबस चल रहा है, बहुत सारी कोचिंग में 12th स्टार्ट हो चुकी है, बहुत सारी कोचिंग में अभी 11th ही चल रही है। इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस, जो भी आपका करंट जेईई का सिलेबस है ना, वो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। पिछला सिलेबस को कवर करने के चक्कर में इस जो करंट जेईई का सिलेबस है उसको बैकलॉग नहीं बनाना है, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। वरना ना तो बैकलॉग पूरा होगा और जो करंट बैकलॉग है ना वो भी चलता रह जाएगा, तो एट द एंड आप कुछ कर नहीं पाओगे फिर। इसलिए हमेशा पहली प्रायोरिटी आपकी करंट जेईई का सिलेबस होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको जो बैकलॉग्स हो गए हैं उनको कैसे कवर किया है। सबसे पहली बात तो ये समझो कि जितनी आपकी स्टडी आवर्स है ना, उसमें आपको अपने 2 to 3 hours को ऐड करना होगा ताकि आप बैकलॉग की भरपाई कर सको। उतने ही टाइम में अगर आप 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो और आप कोशिश करोगे कि 8 घंटे में मैं करंट जेईई का सिलेबस भी कर लेता हूँ जो कोचिंग में चल रहा है और अपने बैकलॉग भी कवर कर लूंगा, तो फिर भूल जाओ, फिर कुछ नहीं होगा। ना बैकलॉग कवर होंगे, ना करंट जेईई का सिलेबस होगा, कुछ नहीं होने वाला है। भरपाई करनी है तो 2-3 घंटे तो एक्स्ट्रा ऐड करने ही होंगे आपको अपने स्टडी आवर्स में। अब देखो, बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स के बारे में। जैसे जैसे सिलेबस पूरा होता जा रहा है और आपको संडे को टाइम मिलता है, अगर जिस भी दिन टाइम मिलता है शॉर्ट नोट्स को बनाते चले जाओ। क्योंकि जब आगे चलोगे तो टेस्ट होंगे, तो टेस्ट से पहले जल्दी जल्दी रिवाइज करना होगा। तो रिवाइज कैसे करोगे? शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज करोगे। और शॉर्ट नोट्स आपको सबसे एंड में, जब जेईई मेंस का एग्जाम उससे पहले भी रिवाइज करना होगा, उसमें भी आपको शॉर्ट नोट्स की हेल्प होगी। तो इसलिए अभी से ही शॉर्ट नोट्स को बनाना स्टार्ट कर दो, जैसे ही अपने चैप्टर्स को पूरा करते जाए। अब बात करते हैं आपकी प्रैक्टिस की। अब जब आप बैकलॉग्स को कवर करोगे ना, तो सिर्फ थ्योरी नहीं कवर करनी है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। और बैकलॉग्स के लिए, स्पेशली बैकलॉग्स के लिए मैं प्रेफर करूंगा प्रैक्टिस करो PYQs। एटलीस्ट 40 PYQs तो जो भी चैप्टर को कवर कर रहे हो करने ही है। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप चैप्टर को आसानी से नहीं भूलते हो। और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ना मॉक टेस्ट देने हैं। देखो, 1 महीने में 4 हफ्ते मान के चल रहा हूं मैं, 4 हफ्ते में 4 संडे आएंगे। 4 संडे में से आपको 2 संडे तो देने हैं जो करंट जेईई का सिलेबस है उसके टेस्ट में, उसका मॉक टेस्ट देना है। 1 संडे आपको अपना जो आप बैकलॉग्स पूरे कर रहे हो उसका टेस्ट देना है, ताकि आपको पता भी तो चलता रहे कि आपका बैकलॉग अच्छे से पूरा हो रहा है या नहीं। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स को समझ आ रहे होंगे मैंने अभी तक क्या बताया। पहली चीज मैंने आपको बताया कि जो करंट जेईई का सिलेबस है उसकी आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है, वो तो जैसे चल रहा है वैसे अच्छी तरीके से आपको भी चलते रहना है। दूसरा मैंने आपको बताया कि बैकलॉग्स को कवर करना है, थ्योरी भी कवर करनी है, साथ साथ PYQs भी प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और बैकलॉग्स कवर कैसे करने हैं? ऐड करने हैं 2-3 आवर्स हर दिन अपने स्टडी आवर्स में, 2 to 3 hours ऐड करो। और हाँ, मैं चैप्टर्स की लिस्ट ना आपको PDF मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपको सबसे पहले कौन से चैप्टर्स को पूरा करना है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं 11th में जिनका यूज 12th में भी होगा, ताकि आपको 12th में दिक्कत ना आए। इसलिए आप पहले कोशिश करना कि वो चैप्टर्स को पूरा कर लो। लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था कि आपको शॉर्ट नोट्स को बनाते चलना है ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सको। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपको PYQs को प्रैक्टिस करना है, और साथ साथ हफ्ते में मतलब पूरे 1 महीने में 2 संडे तो आपको अपने करंट जेईई का सिलेबस का मॉक टेस्ट देना है, और 1 संडे आपको अपना प्रीवियस जो आप बैकलॉग्स कवर कर रहे हो उसका टेस्ट देना है। देखो, बैकलॉग्स को कवर करना मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल होगा कि आपको बहुत डिफिकल्ट थिंग है। बस अगर आप अच्छे से प्लानिंग करोगे, अच्छे से स्ट्रेटेजी बिल्डअप करोगे ना, तो आप कवर कर सकते हो 2-3 महीने में 11th का बैकलॉग। सो गाइस, दिस वाज फ्रॉम माय एंड। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वीडियो ना 4-5 मिनट से बड़ी ना हो, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट भी ना हो। और हाँ, वीडियो को एंड करने से पहले ना एक बात फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि यू स्टिल हैव 1 year। आपके पास अभी भी 365 डेज हैं, और मोर देन इनफ है टू गेट यू एन IIT। इवन IIT बॉम्बे तक मिल सकता है आपको, अगर आपने इस 1 साल को बर्बाद नहीं किया और अच्छे से कंसिस्टेंटली प्लानिंग के साथ, एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई कर ली। सो इफ यू लाइक द वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट करो वीडियो में कम बैक, आई विल डू कम बैक, और चैनल को भी कर दो सब्सक्राइब ताकि मुझको भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाए और वीडियो देखने के बाद आपको भी पढ़ाई करने का मोटिवेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।